हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने गीता के 13वें और 14वें 13th एंड 14th चैप्टर को 13वें और 14वें अध्याय के सारांश मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 13वें अध्याय में, गीता के 13वें अध्याय में इस बात का जिक्र है कि संसार में एक परम आत्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जरूर जान लेना चाहिए। उसको तत्व से जानने पर जानने वाले की परम आत्म तत्व के साथ अभिन्नता हो जाती है। जिस परमात्मा को जानने से अमरता की प्राप्त हो जाती है, उस परमात्मा के हाथ, पैर, सिर, नेत्र, कान सब जगह है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित होने पर भी संपूर्ण विषयों को प्रकाशित करता है। संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों का भोक्ता है और आसक्ति रहित होने पर भी सबका पालन पोषण करता है। वह संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी है तथा चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है। संपूर्ण प्राणियों में विभक्त रहता हुआ भी वह विभक्त रहित है। ये ध्यान देने जो बात है, वह संपूर्ण ज्ञानों का प्रकाशक है। वह विषम प्राणियों में सम रहता है। गतिशील प्राणियों में गति रहित रहता है या हो जाता है। नष्ट होते हुए भी प्राणियों में अविनाशी बना रहता है। इस तरह परमात्मा को या उनके मतलब परमात्मा के यथार्थ वास्तविकता जान लेने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये मूल सार, ये जो समरी है वह 13वां अध्याय में इसका विवेचन किया गया है। अब आइए गीता के 14वें अध्याय की ओर हम लोग प्रस्थान करें। 14वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। इससे अतीत होने के लिए गुणों को और उनकी वृत्तियों को जरूर जानना चाहिए। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण शरीर संसार में
आसक्ति, ममता इत्यादि करके जीवात्मा को बांध देते हैं। सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से और तमोगुण प्रसाद, आलस्य और निद्रा से मनुष्य को बंधन में डाल देता है। यह गौर करने की बात है। सत्यगुण, रजगुण और तमगुण की ये अलग अलग विशेषताएं हैं। अब देखिए, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जब सत्वगुण आगे बढ़ता है, तब अंतःकरण में रज तम के विरुद्ध प्रकाश हो जाता है। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है, तब अंतःकरण में लोभ, क्रियाशीलता आदि सत्व तम के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती है। सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर जब तमोगुण बढ़ता है, तब अंतःकरण में अविवेक, कर्म करने में अरुचि, प्रमाद, मोह आदि सत्व रज के विरुद्ध वृत्तियां बढ़ जाती है। इन गुणों की वृत्तियों के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी क्रमशः ऊंचे, मध्य और नीचे के लोकों में जाता है। परंतु जो इन गुणों के सिवाय अन्य को कर्ता नहीं मानता, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों में ही हो रही है, स्वयं में नहीं, ऐसा अनुभव करता है, वह गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवत को प्राप्त करता है। इसीलिए अनन्य भक्ति से भी मनुष्य गुणों से अतीत हो जाता है। यह भाव और इसका विस्तृत उल्लेख हमको गीता के 14वें अध्याय में मिलता है। हमारे YouTube के दर्शकों, यह 13वां और गीता के 13वां और 14वां अध्याय का संसार कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।